अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। खुश आमदीद, वेलकम बैक आप सब स्टूडेंट्स को एक बार फिर से एसएमसी एडवांस प्रो कोर्स क्लास नंबर 7 के अंदर। और आज की हमारी जो सप्लाई एंड डिमांड की फाइनल क्लास है। आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि हम लोगों ने सप्लाई और डिमांड के जो जोन्स हैं उनके अंदर ट्रेड किस तरह से करनी होती है और इनको एज अ पीओआई किस तरह से हम लोगों ने मार्क करना होता है। ये हमारे पास कैसे एज अ डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क होंगे और कैसे हम लोग इनकी मदद से मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकेंगे। उस चीज को लाइव मार्केट के अंदर समझने से पहले लाइव चार्ट के अंदर इनको एज अ डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट समझ मार्क करने से पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि हम लोग सप्लाई और डिमांड लेवल्स पर ट्रेड कब करते हैं, यानी इन पर ट्रेड करने का क्या क्राइटेरिया होता है, ये आप लोगों को मैं समझा दूं। फिर इंशाल्लाह हम इसको एज अ पीओआई मार्क करते हैं और इनको जो है वो हम लोग ट्रेड करना भी समझते हैं। आपको याद होगा कि हम लोगों ने जब ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप को पढ़ा था तो वो मैंने आपको बताया था कि बाजार के अंदर जब एक बार हमारा ऑर्डर ब्लॉक मुकम्मल होता है, यानी फर्ज कर लो, यहाँ पर मैं आपको बनाकर भी दिखाता हूँ। ये हमारे पास बाजार के अंदर एक जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया। जब हमारे पास चार्ट के अंदर बाजार के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया तो हम लोग उस एरिया को, उस पॉइंट को हाईलाइट कर देंगे कि ये एरिया हमारा यूज होगा बाइंग के लिए। यहाँ बेसिकली मार्केट में बायर्स काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो हम इसको मार्क करके रख लेते थे और फिर वेट करते थे फ्यूचर का, यानी आने वाले वक्त का। आने वाले टाइम के अंदर जब मार्केट बाजूकात तो फौरन आ जाती थी, बाजूकात काफी घूम घुमा कर ऊपर से नीचे की तरफ आती थी। तो आने वाले टाइम के अंदर जब मार्केट यूं यहाँ से जो है वो अपसाइड ऊपर की तरफ होकर दोबारा हमारे इसी ऑर्डर ब्लॉक एरिया में, ऑर्डर ब्लॉक जोन में आती थी, तो तब इस ऑर्डर ब्लॉक को एज अ डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों ने मार्क कर रखा होता था। मार्केट जैसे हमारे इस एरिया में टैब होती थी, हम लोग यहाँ पर कंफर्मेशन देखते थे और यहाँ पर हम लोग अपनी बाय की ट्रेड ले लेते थे। यानी बात करने का मकसद ये है कि हम लोग जब ऑर्डर ब्लॉक से या फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड लेते हैं तो उनके बनते साथ ही या उनके बनने के प्रोसेस में ट्रेड नहीं ले लेते। जब एक बार हमारे पास ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप मुकम्मल हो जाता था, उसके बनने के बाद इन फ्यूचर में जब नेक्स्ट टाइम मार्केट उस एरिया को टच करती थी तब हम लोग ट्रेड करते थे। सेम इसी तरीके कार से आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि हमारे सप्लाई के लेवल्स हों, सप्लाई के पैटर्न्स हों या डिमांड के पैटर्न्स हों, हम लोग इनको जो है वो इसी तरीके कार से इस्तेमाल करेंगे। यानी फर्ज कर लो बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर एक हमारे पास रैली बेस रैली का पैटर्न बन गया है। तो ये हमारे पास सबसे पहले क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले हमारे पास बनी रैली। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो बन गई बेस। इसके बाद अब हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, इसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो बन गई बेस। अब यहाँ पर जब हमारे पास बेस बन रही है तो अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली, अभी जबकि हमारा जो पैटर्न है वो इनकम्प्लीट है, तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं लगाएंगे। हम लोग यहीं से अपनी बाई की पोजीशंस ओपन नहीं करेंगे कि ये मार्केट के अंदर रैली बेस रैली बनेगा और हम लोग जो है वो यहाँ से बाय कर ले, नहीं ऐसा नहीं होगा। बल्कि हम एक बार पैटर्न के कंप्लीट होने का वेट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया और ये बना है जी रैली बेस रैली पैटर्न, जो कि हमें ये बताता है कि बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर तेजी आई, फिर मार्केट स्टक हुई, लेकिन मार्केट के अंदर फिर से डिमांड ज्यादा हुई, जिसकी वजह से दोबारा से कीमत के अंदर एक अच्छा खासा हमें चढ़ाव, एक अच्छा खासा अपसाइड मूव देखने को मिला। तो जिस पॉइंट से मार्केट ठहरी और वहां से फिर मार्केट में डिमांड इंटर हुई, जिसकी वजह से मार्केट ने काफी अपसाइड मूव किया, तो हम लोग उस जो है वो एरिया को मार्क कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं डिमांड जोन का। हम लोग इसको नाम दे देते हैं डिमांड जोन का। जब एक बार ये हमारा डिमांड जोन एरिया कंप्लीट हो जाएगा, हमारा डिमांड का ये पैटर्न मुकम्मल हो जाएगा, अब आने वाले वक्त के अंदर, अब आने वाले टाइम के अंदर जब मार्केट नीचे हो आएगी तो हम इस डिमांड जोन को या तो अपने एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में इंक्लूड करेंगे या हम इसको अपने डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में इंक्लूड करेंगे। अब आने वाले वक्त में जब मार्केट यहाँ पर अपना, अब आने वाले टाइम के अंदर जब मार्केट यहाँ पर अपने इस डिमांड जोन को आकर टच करेगी
तो अब हम लोग यहां से अपनी बाय की पोजीशंस ओपन करेंगे। अब हम लोग यहां से अपनी बाय की पोजीशंस ओपन करेंगे। और वो भी कब? इस सूरत के ये बनने के बाद अनमिटिगेटेड रहा हो। ये याद रखिएगा, हम लोग इस डिमांड जोन को यूज करेंगे बाई की ट्रेड के लिए, वो भी इस सूरत के बनने के बाद ये अनमिटिगेटेड रहा हो। यानी फर्ज कर लो, अगर ये हमारे पास जोन बना और बनते साथ ही यानी ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास कुछ इस तरीके कार से जोन बना, रैली बेस रैली, एक कैंडल यहां तक बन गई। अब अगली कैंडल ने विक के थ्रू इस जोन को पूरा इस तरह से टच कर दिया फॉर एग्जांपल, और फिर मार्केट ऊपर निकल गई, तो ये हमारा जोन मिटिगेट हो गया। इसने अपना काम कर दिखाया। ये जो डिमांड बाद में यूज होनी थी वो यही यूज हो गई। ये हमारे पास मिटिगेट हो गया, तो अब ये ट्रेड नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ये हमारा अनमिटिगेट रहा, तो आने वाले टाइम में अब ये हमारा जो है वो एज आ पीओआई मार्क होगा। और अब यहां से जब मार्केट यहाँ पहुंचेगी तो हम लोग अपनी बाई की पोजीशंस ओपन किया करेंगे। सेम इसी तरीके कार से हमारे पास सप्लाई का है, ठीक है, डिमांड का दूसरा पैटर्न भी ऐसे यूज होगा। सेम इसी तरीके कार से सप्लाई की जब आप बात करते हो, तो ये सप्लाई में समझ लो हमारे पास पैटर्न बन रहा है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का। ये समझ लो हमारे पास पैटर्न बन रहा है स्टूडेंट्स हमारा ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का। अब यहाँ पर सबसे पहले मार्केट में ड्रॉप बना, ड्रॉप के बाद मार्केट एक जगह पर स्टक हुई, रुकी, ठहरी, वहां पर मार्केट ने जो है वो बना दी बेस। अब ये बेस बेसिकली मार्केट का वो एरिया है जहाँ मार्केट रेंज कर रही है, जहाँ मार्केट ठहरी हुई है, जहाँ मार्केट जो है वो रुकी हुई है। अब ये हमारे पास एक ड्रॉप के बाद मार्केट ने बना दी स्टूडेंट्स बेस। अब जैसे ही मार्केट ने जो है वो यहाँ पर बेस बनाई, बेस बनाने के बाद अब हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। हम यहाँ पर वेट करेंगे मार्केट में सप्लाई के मुकम्मल होने का, ये डिमांड के। अब मार्केट में नेक्स्ट बन गई हमारे पास सप्लाई, और मार्केट ने ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप बना दिया। जब ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप बन गया, तो हमारे पास जो हमारा बेस एरिया हमने उसको मार्क कर दिया, क्योंकि अब हमें मालूम हो गया कि यहाँ पर बेस एरिया में सप्लाई ज्यादा थी, जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिरी। तो हम लोगों ने इस जो है वो बेस को बना दिया सप्लाई जोन। अब जब हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, तो ये वाला सप्लाई जोन यूज होगा एज अ डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और अब जब इन फ्यूचर आने वाले टाइम में मार्केट इस एरिया को आकर टच करेगी, तो हम लोग यहाँ पर कंफर्मेशन देकर अब अपनी सेल की ट्रेड करेंगे। तो सेम जैसे ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करते थे, वैसे ही हमारे सप्लाई या डिमांड के जोन ट्रेड होंगे। यानी ये बनते साथ ही ट्रेड नहीं होते, इनको एक बार हम लोग इनके मुकम्मल होने का इंतजार करते हैं। फिर हम लोग जब इन फ्यूचर स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, तो वहां पर ये हमारे एज आ डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या एज आ एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इस्तेमाल होते हैं। अभी मैं आप लोगों को लाइव चार्ट में ले जाता हूं, तो वहां जब हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी से ये चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी। अभी हम लोग जाते हैं जी लाइव चार्ट के अंदर। लाइव चार्ट के अंदर अब जब हम लोग जो है इनका इस्तेमाल करेंगे, तो आपको बहुत इजीली, बहुत आसानी से ये सारा क्लियर हो जाएगा। आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि कैसे आप लोगों ने इन जो है वो zones का, कैसे जो है वो सप्लाई डिमांड के इन पैटर्न्स का इस्तेमाल करना है। और इसकी मदद से आप लोगों ने जो है वो बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर जो है वो अपनी ट्रेड करनी है। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको लेके चलूंगा लाइव चार्ट के अंदर। मैं आप लोगों को लेके चलूंगा लाइव चार्ट्स के अंदर। लाइव चार्ट से मुराद हमारे वो वाले चार्ट्स जो अभी फ्रेश फ्रेश मार्केट के अंदर मौजूद हैं, और जहाँ परफेक्टली ये हमारे पैटर्न जो है वो हमें ट्रेड दे चुके हैं या ट्रेड देने वाले हैं या दे रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं जी यूरो जेपीवाई के पेयर में। ये स्टूडेंट्स यूरो जेपीवाई का मैंने पेयर मार्क कर लिया है, और इसके अंदर मैं जो टाइम फ्रेम चूज कर रहा हूँ, वो मैं यहाँ पर जो है वो कर चुका हूँ H3 का। इसके अंदर ये जो मैंने यहाँ पर टाइम फ्रेम चूज किया है, ये मैंने यहाँ पर जो है वो चूज किया है H3 का। अब यहाँ पर ये कैसे हुआ है, क्या क्राइटेरिया रहा है इसका, अब जरा हम लोग जो है वो इसको समझते हैं। इसका हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं, 1 मिनट दीजिएगा। सॉरी, ये हमारे पास ओल्ड है। 1 मिनट नहीं, ये सॉरी, ये मेरे पास ओल्ड चार्ज था। हम लोग लाइव में ट्राई करते हैं, और पीछे जाने से बेहतर है हम लोग लाइव में ही इस चीज को जो है वो मार्क करें। जस्ट अ मिनट।
हाँ जी, ये हमारे पास पेयर है जी AUD USD। पेयर है स्टूडेंट्स अभी मेरे पास AUD USD। और इसके अंदर मैं आप लोगों को ये जो है वो अभी बना हुआ लाइव के अंदर, लाइव से मुराद यही है कि ये जो अभी हमारे पास फ्रेश फ्रेश चार्ट है, इसके अंदर हम लोग जो है वो इसको मार्क करते हैं और देखते हैं कि ये सारा क्राइटेरिया कैसे चल रहा है, कैसे बाजार के अंदर जो है वो सारा कुछ हमारे पास ये हुआ है। हाँ जी, यहाँ पर हम लोग जो है वो आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि मार्केट के अंदर ये सारा क्राइटेरिया किस तरह से हुआ है, किस तरीके कार से हम लोग जो है वो इसको एज आ POI मार्क करेंगे, और मार्केट के अंदर ये सारा जो है वो सिस्टम किस तरह से कंटिन्यू होगा। सबसे पहले यहाँ देखें, ये मेरे पास पेयर है मेरा AUD USD का। AUD USD के इस जो है वो चार्ट के अंदर हमारे पास हमारा फर्स्ट हाई पॉइंट ये था। सेकंड जो हाई पॉइंट है स्टूडेंट्स वो हमारे पास यहाँ पर ये वाला बना है। फर्स्ट जो हमारे पास हमारा हाई पॉइंट था स्टूडेंट्स वो यहाँ पर ये वाला है, ठीक है, इसकी आप प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हो। ये हमारे पास जो फर्स्ट हाई पॉइंट है, ठीक है, चार्ट के अंदर वो हमारा ये वाला है, ये वाला। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद नेक्स्ट मार्केट जो है वो अपना अप साइड ऊपर की तरफ एक नया हाई पॉइंट बना चुकी है। और यहाँ अब जो हमारे पास नया हाई पॉइंट बना है वो यहाँ पर ये वाला बना है। सो हम लोग जो है वो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क करके ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। ऊपर की तरफ ये जो मार्केट के अंदर बाजार के अंदर न्यू हाई बना है, अब हम लोग इसको भी जो है वो मार्क करते हैं। अब नेक्स्ट मार्केट के अंदर बाजार के अंदर ये हमारे पास जो है वो हमारा क्या हुआ है, ये हमारे पास अगेन से हमारा नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी न्यू हाई पॉइंट बना वो वैलिड हुआ। और अब ये हमारा जो है वो अगेन से नया जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो हुआ है। अब हमारे पास ये नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लास्ट में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है वो हमारा इससे डाउनवर्ड नीचे की तरफ ये हमारा लो पॉइंट बना है। ये हमारा लो पॉइंट भी बना है, ये आपको साथ ही जो है वो मैं मार्क करता जा रहा हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हुआ है, हसन रजा काइंडली ड्राइंग छोड़ दें, अभी आप इसको समझ लें, बाद में आप दिल खोल के ड्राइंग कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जरा देखिएगा, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाने के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होना था, अब नेक्स्ट इस हाई पॉइंट को वैलिड होना था। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट मार्केट के अंदर इस हाई पॉइंट को वैलिड होना था। अब ये हाई पॉइंट वैलिड कब होगा, ये जो बाजार के अंदर मार्केट के अंदर नया हाई पॉइंट बना है, ये वैलिड कब होगा, ये वैलिड तब होगा जब ये नया बनने वाला हाई अपनी प्रीवियस लेग में मौजूद फर्स्ट वैलिड पुल बैक को इंड्यूस करेगा। अब देखिएगा जरा यहाँ पर क्या हुआ है, अब यहाँ पर ये हाई बना है, इसकी इंड्यूसमेंट जो पड़ी है वो हमारे पास यहाँ ये नीचे पड़ी है। इसकी जो हमारे पास इंड्यूसमेंट पड़ी थी वो यहाँ नीचे पड़ी थी। मार्केट इस इंड्यूसमेंट को नहीं ले सकी, ना मार्केट ने स्वीप किया ना इसको ब्रेक किया, मार्केट ये इंड्यूसमेंट नहीं ले सकी। मार्केट यहीं से सीधा अप साइड ऊपर की तरफ निकल गई। ऊपर की तरफ जाकर मार्केट ने अगेन से जो है वो क्या किया, अगेन से हमारे पास जो है वो ये हाई पॉइंट बना दिया। अगेन से मार्केट जो है वो नीचे से अपसाइड ऊपर की तरफ निकल गई विदाउट इंड्यूसमेंट। मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ निकल गई स्टूडेंट्स विदाउट इंड्यूसमेंट, ताकि मार्केट ऊपर जाकर ये जो है वो अपना अगेन से हाई बना सके। मार्केट ऊपर आई घूमती रही और उसके बाद मार्केट ने ये जो है वो हाई पॉइंट बना दिया। ये जैसे ही हाई पॉइंट मार्केट ने जो है वो हमारे पास यहाँ पर इस जगह पर बनाया है, ये जैसे ही मार्केट ने हमारे पास यहाँ पर जो है वो हमारा क्या किया है, ये जैसे ही मार्केट ने हमारे पास यहाँ पर हमारा हाई पॉइंट बनाया है, उसके बाद अब हमें यहाँ पर जो है वो अपनी इंड्यूसमेंट मार्क करना थी। और नेक्स्ट मार्केट के अंदर अब हमें जो है वो ट्रेड करना था। अब मार्केट के अंदर जो हमारा हाई पॉइंट बना है स्टूडेंट्स, वो इस जो है वो जगह पर बना है। अब यहाँ से प्रीवियस, यहाँ से ये हमारे पास न्यू हाई पॉइंट बना है, यहाँ से प्रीवियस अगर हम लोग जो है वो अपनी इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करें, अपना वैलिड पुल बैक जो है वो फाइंड आउट करें, तो हमारे पास यहाँ से पीछे जो हमारा वैलिड पुल बैक बनता है वो हमारे पास ये वाला बनता है। ये ऊपर वाले ये वाले पुल बैक्स नहीं बनते क्योंकि इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ हुआ, तो हमारा पुल बैक यहाँ बनता है। उसके बाद मार्केट नीचे आई, पुल बैक लिए सॉरी इंड्यूसमेंट लिए बगैर अगेन से यहाँ पर जो है वो मार्केट पहुंच गई है। अब बाजार के अंदर मार्केट के अंदर जो हमारा हाई पॉइंट बना है
वो हमारा ये वाला बन के खड़ा है। अब जैसे ये हमारा हाई पॉइंट बना तो हम लोगों ने मार्क करनी इसकी इंड्यूसमेंट। इस हाई से लेफ्ट साइड हमारे पास जो हमारी इंड्यूसमेंट मौजूद है वो हमारी ये वाली मौजूद है। इसमें जो हमारी इंड्यूसमेंट आइडिया मौजूद है स्टूडेंट्स, वो हमारी ये वाली इंड्यूसमेंट मौजूद है। अब हम लोगों ने यहाँ पर मार्क कर ली अपनी इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट मार्क करने के बाद अब बारी थी मार्केट के अंदर अपने जो है वो किस चीज को मार्क करने की। अब बाजार के अंदर मार्केट के अंदर बारी थी अपने जो है वो डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और अपने एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्क करने की। अब हम लोग यहाँ से नीचे की तरफ आए तो नीचे की तरफ यहाँ पर देखें हमारे पास कोई भी अच्छा हमारा डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बन रहा। यहां से नीचे की तरफ आए स्टूडेंट्स तो आप देखिए हमारे पास कोई भी हमारा अच्छा डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बन रहा। हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक जोन है और वो भी हमारा कौन सा है, और वो भी हमारा यहाँ पर हमारा एक डिमांड जोन है। वो भी हमारे पास यहाँ पर हमारा ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जोन है। अब क्योंकि ऊपर कोई भी हमारे पास डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बना तो हम ये अपना आखिर ये जो सबसे मेन है अपना एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग इसको मार्क कर लेंगे। ये हमारा यहाँ पर डिमांड जोन है ड्रॉप बेस रैली, जो कि यहाँ पर बनेगा हमारा एक्सट्रीम पीओआई, क्योंकि डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए ना ऑर्डर ब्लॉक है ना डिमांड जोन है, तो हम उसको छोड़ देंगे। यहाँ पर एक ही हमारा जो है वो पीओआई एरिया बना है और वो हमारा ड्रॉप बेस रैली का ये पीओआई एरिया बना है। अब उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर से नीचे आई, नीचे आकर मार्केट टैब हुई हमारे इस एक्सट्रीम पीओआई एरिया के अंदर। अब जैसे ही टैब हुई हम लोग यहाँ से शिफ्ट होंगे अपने स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर। स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर जाकर कंफर्मेशन देखेंगे। जैसे ही हमें यहाँ पर हमारी कंफर्मेशन मिलेगी हम लोग यहाँ से अपनी बाय की ट्रेड ओपन करेंगे। बाय की पोजीशन ओपन करने के बाद ये मार्केट गई सीधा अप साइड ऊपर की तरफ। बाय की पोजीशन ओपन करने के बाद ये गई सीधा मार्केट ऊपर की तरफ और मार्केट ने अप साइड ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये मार्केट का बाय का ट्रेंड है। इस बाय ट्रेंड के अंदर हम लोगों ने मार्केट का स्ट्रक्चर मार्क किया। स्ट्रक्चर मार्क करने के बाद हमारा आईडीएम, आईडीएम के बाद कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी दूसरी चीज हमें नहीं मिली। हमें जस्ट यहाँ पर एक चीज मिली और वो है हमारा ड्रॉप बेस रैली हमारा डिमांड जोन। ये हमारा जो डिमांड जोन है इसको हम लोगों ने एज ऑफ एक्सट्रीम पीओआई मार्क किया है। और इसको मार्क करके हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पर अपनी जो है वो बाय की पोजीशन, बाय की ट्रेड ओपन की है। सो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर हमारी जो ट्रेड हुई है वो किसकी मदद से हुई है, वो हमारे पास हमारे यहाँ पर मौजूद डिमांड जोन की मदद से हुई है। यहाँ पर हमारा कोई भी जो है वो ऑर्डर ब्लॉक या हमारा कोई भी जो है वो यहाँ पर दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया नहीं बना, मां सिवाय इस डिमांड जोन के, डिमांड एरिया के। और दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो जाए, अच्छे से आप लोगों को जो है वो इसकी समझ आ जाए। अब हम लोग आ जाते हैं जी यूरो कैड के अंदर। यूरो कैड का भी हम लोग जो टाइम फ्रेम यूज करेंगे स्टूडेंट्स, वो हम लोग यूज करेंगे कौन सा, वो हम लोग जो है वो यूज करेंगे अपना H4 का। अब ये हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे यूरो कैड के अंदर स्टूडेंट्स। यूरो कैड के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं कैसे हुआ है सारा कुछ, क्या मार्केट के अंदर जो है वो क्राइटेरिया चल रहा है, ताकि आप लोगों को जो है वो मैं अच्छे से समझा सकूं, अच्छे से अब जो है वो मैं गाइड कर सकूं। अच्छा जी, अब मैं आ गया हूँ, ये यूरो कैड का पेयर है, आप देख सकते हो। ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक यूरो कैड का पेयर है और इसमें ये हमारे पास जो लास्ट जो हुआ है उससे पहले वाली जो ट्रेड थी उसके बारे में मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पर समझाने चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास ये जो है वो कौन सा पेयर है, ये मेरा यूरो कैड का पेयर है। अगर आप लोग इसमें देखेंगे तो हमारा फर्स्ट जो हाई पॉइंट था वो ये था और इसके बाद जो हमारा मेन हाई पॉइंट था वो ये था, जिसका मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर जो है वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होना है। सो मैं यहीं से मार्क करना शुरू करता हूँ। ये है मेरे पास मेरा हाई पॉइंट जिसका मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद स्टूडेंट्स मार्केट सीधा पहुंच गई हाई बनाते बनाते यहाँ तक। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाने के बाद ये मार्केट के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट हाई बनाते बनाते यहाँ जो है वो इस पॉइंट तक पहुंच गई। अब बाजार के अंदर ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है और हमारे पास नीचे की जानिब ये हमारा लो पॉइंट भी है और हम लोगों ने यहीं पर जो है वो अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरियाज को भी फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर देखें ये मार्केट के अंदर जो है वो क्या हुआ है, हमारा जो है वो हाई पॉइंट बना है। सबसे पहले तो इस हाई पॉइंट को वैलिड होना है।
सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, हमारे पास चार्ट के अंदर, हमारे पास मार्केट के अंदर ये जो हमारा हाई पॉइंट बना है, इस हाई पॉइंट को वैलिड होना है। ये हाई पॉइंट हमारे पास वैलिड होगा, तभी जाकर हमारा जो है वो यहाँ पर क्या होगा, तभी जाकर हमारा ये हाई पॉइंट जो है वो वैलिड होगा। मार्केट को इंड्यूसमेंट लेना है, तभी जाकर हमारा ये हाई पॉइंट वैलिड होगा। मार्केट में ये हाई पॉइंट है। इससे पीछे हम लोग जो है वो अपना क्या करेंगे, इससे पीछे हम लोग अपनी वैलिड इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ से पीछे अगर हम लोग अपनी वैलिड इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करने आए, जो प्रॉपर हमारी जो है वो वैलिड इंड्यूसमेंट हो, जो कि प्रॉपर हमारी यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो, जो कि प्रॉपर हमारे पास हमारी वैलिड इंड्यूसमेंट हो, तो वो यहाँ पर कहीं भी नहीं मिल रही। ये हमारे पास यहाँ पर कहीं भी नहीं मिल रही, क्योंकि ऊपर ये बिक्स बहुत ज्यादा है। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए अगर हम लोग नीचे आए, तो नीचे की तरफ ये वाली जगह, ये यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, ये हमारी वैलिड इंड्यूसमेंट यहाँ पर मौजूद है। ये एक वैलिड पुल बैक था, ये वाला, ये इस कैंडल की मदद से, ये हमारे पास लास्ट जो हमारी बुलिश कैंडल थी, उसका इस कैंडल ने लो लिया था और अगली कैंडल ने हाई भी ब्रेक किया था। तो ये वाला हमारे पास वैलिड हमारा आईडीएम है। मार्केट ऊपर से नीचे आई, इसने आईडीएम कलेक्ट किया और हमारा ये वाला हाई वैलिड हो गया। जैसे ही आईडीएम कलेक्ट हुआ, अब हमें यहाँ पर ट्रेड चाहिए थी, और अब सॉरी, अब हमें यहाँ पर अपने पीओआई एरियाज को मार्क करना था। अब यहाँ पर देखिए, आपका कोई भी अच्छे वाला ऑर्डर ब्लॉक एरिया मौजूद है नहीं है। यहाँ पर आपका ये लो है, यहाँ तक हमने देखना है, कोई भी अच्छे वाला ऑर्डर ब्लॉक एरिया नहीं है आप लोगों के सामने है। मार्केट में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक एरिया नहीं है। लेकिन अगर आप लोग तवज्जो दें, तो यहाँ हमारे पास पैटर्न हमारा ड्रॉप बेस रैली बना हुआ है। ये हमारा पैटर्न ड्रॉप बेस रैली बना हुआ है। आईडीएम के बाद हमारे पास यहाँ पर सिंपल डेसिनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना ही नहीं है, और एक सीम बना है, और वो भी एक डिमांड जोन की मदद से। तब ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो जब ऑर्डर ब्लॉक नहीं होंगे, ये आपका जो डिमांड जोन है, जिसको हम लोग कहते हैं ड्रॉप बेस रैली, हम लोग इस डिमांड जोन को ड्रा करेंगे, और ये हमारा बनेगा एक्सट्रीम पीओआई। अब देखिए, मार्केट ऊपर से नीचे आई, हमारे इस एक्सट्रीम पीओआई में टैब हुई। यहाँ पर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे कंफर्मेशन। जैसे ही कंफर्मेशन मिलेगी, यहाँ से हमारी ट्रेड, और ये मार्केट सीधा अपसाइड ऊपर की तरफ निकल गई। अब देखिएगा नेक्स्ट मार्केट के अंदर जो है वो क्या हुआ है, ये लाइव के अंदर मैं जो है वो आप लोगों को समझा रहा हूँ। अब नेक्स्ट मार्केट के अंदर क्या हुआ, ये मार्केट के अंदर हमारा जो है वो सीपीओ से मार्केट टैब हुई, ऊपर जाकर मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, और मार्केट के अंदर नया हाई बन गया। और इसी दौरान हमारे पास नीचे की जानिब जो हमारा लो पॉइंट था, वो ये वाला बन गया। और इसी दौरान हमारे पास नीचे की जानिब जो हमारा लो पॉइंट था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, वो ये वाला बन गया। अब देखिएगा नेक्स्ट मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, ये एक CPY में रिमूव कर देता हूँ, और ये प्रीवियस मार्केट का ढांचा भी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, हम लोग यहाँ लाइव लाइव जो है वो देखते हैं। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और ये हमारे पास जो है वो हमारा क्या हुआ, ये हमारा सिंपली हमारा चोच पॉइंट बन गया। यहाँ पर ये हमारा एक तरह से हमारा चोच पॉइंट बन गया। मार्केट ऊपर से नीचे आ गई, और नीचे आकर अब मार्केट यहाँ पर चोच करने की कोशिश कर रही है। तो सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप की, फेक चोच किया। बहुत सारे लोग जो यहाँ पर जल्दी सेल में एंटर हुए, उनको जो है वो निकाला मार्केट ने, और मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप की थ्रू, यहाँ पर हमारे पास एक्सटर्नल जो है वो लिक्विडिटी के थ्रू हमें ट्रेड देकर अपसाइड ऊपर की तरफ निकल गई। उसके बाद अब मार्केट के अंदर ये चोच हमारा कंटिन्यू हुआ। मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यू नहीं कर सकी, मार्केट दोबारा नीचे आ गई, और अब मार्केट में यहाँ पर चोच होने जा रहा है। अब हमारा चोच होना था जी इस पॉइंट पे। अब देखिएगा बाजार के अंदर ये हमारे पास चोच हुआ, और चोच के बाद ये मार्केट ने सिंपल क्या किया, ये चोच के बाद हमारा जो है वो मार्केट ने नीचे की जानिब ये आकर लो पॉइंट बना दिया। अब नीचे की जानिब यहाँ पर आकर स्टूडेंट्स जो है वो क्या किया, ये मार्केट ने नीचे की जानिब इस जो है वो पॉइंट पर, इस जगह पर आकर हमारा लो पॉइंट बना दिया। अब जैसे लो पॉइंट बना, तो हमारे इस लो को वैलिड होने के लिए जरूरत थी इंड्यूसमेंट की। अब इस बार इंड्यूसमेंट बिल्कुल करीब, बिल्कुल नजदीक ये वाली मिल गई। अब बिल्कुल करीब, बिल्कुल नजदीक ये वाली इंड्यूसमेंट आईडीएम जो है वो हमें मिल गया। हमने आईडीएम को मार्क कर लिया, मार्केट ने आईडीएम लिया, और हमारा ये लो वैलिड हो गया। अब मार्केट के अंदर कौन सा ट्रेंड है जी, बेरिश है। कौन सा ट्रेंड है जी, सेल का। अब हमें मार्केट में क्या करना है, सेल की ट्रेड लेनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम मार्क करेंगे अपने डेसिनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को, और एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्क करेंगे। अब यहाँ से पीछे आए, तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी अच्छा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, माँ सिवाय इस जो है वो एक हमारे सप्लाई एरिया के। ये हमारे पास है ड्रॉप, ये हमारे पास बनी बेस, और ये है हमारी ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप।
अब हम लोगों ने इसको यहाँ पर मार्क कर लिया। अब हम लोगों ने इसको यहाँ पर मार्क कर लिया स्टूडेंट्स, और ये हमारा यहाँ पर क्या बन गया? अब ये हमारा यहाँ पर सप्लाई एरिया एज अ डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन गया। अब ये हमारा सप्लाई एरिया यहाँ पर डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन गया। जैसे मार्केट जाएगी इस जोन में, यहाँ से हमारी फर्स्ट सेल की ट्रेड एक्टिव होगी। ये अब थोड़ा सा जोन जो है वो कमजोर जरूर हुआ है कि मार्केट इसके करीब से गिर गई है। डायरेक्टली मार्केट जहाँ जाएगी तो बहुत मजे की ट्रेड बनेगी। ये हमारा सप्लाई जोन एज अ डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ट्रेड हुआ। यहाँ से हमारी सेल की ट्रेड। फिर इसके बाद हमें मार्क करना था हमारा एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये ऊपर सारी ये वाली लिक्विडिटी है, बहुत शानदार ये लिक्विडिटी पड़ी है। और इसके बाद अब मार्क होना है एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखो, कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, ये हमारे पास एक जो है वो सप्लाई का पैटर्न है। कौन सा? ये हमारे पास सप्लाई का पैटर्न है, रैली, बेस, ड्रॉप। रैली, बेस और ड्रॉप, ये हमारा सप्लाई का पैटर्न है। तो ये हम लोग यहाँ पर लास्ट में मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देखो, ये हमारा सप्लाई का जो जोन है, ये एज अ यूज हो रहा है एक्सट्रीम पीओआई। अब जैसे मार्केट पहले डेसिमल में आएगी तो उसकी मदद से ट्रेड मिलेगी, फिर मार्केट एक्सट्रीम में आएगी तो इसकी मदद से हमें यहाँ पर जो है वो हमारी ट्रेड मिलेगी। दरमियान में ये लिक्विडिटी है तो यहाँ भी आपको ट्रेड मिलेगी। तो अब आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने सप्लाई और डिमांड जोन्स को यहाँ यूज किया हुआ है एज अ पीओआई, और हम इसकी मदद से जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। ये आपको क्लियर हुआ? ये मैंने यहाँ पर सप्लाई जोन एक, ये सप्लाई जोन दूसरा यूज किया। यहाँ पर मैंने बाय की ट्रेड के लिए ये अपना डिमांड जोन यूज किया। तो आपको समझ आया कि कैसे हमारे पास ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक की जगह ये हमारे जो है वो एज आ पीओआई यूज होंगे, और इनकी मदद से हम ट्रेड करेंगे। अगर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होंगे ना, तो फिर लास्ट में अगर ऑर्डर ब्लॉक है तो आप उसको मार्क करोगे। अगर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो फिर आपका ये जो है वो क्या है, सप्लाई जोन होगा। तो आप इसको यूज करके ट्रेड कर सकते हैं। यानी ऑर्डर ब्लॉक और सप्लाई डिमांड जोन्स काम दोनों का एक है। बट बाजूकात ऑर्डर ब्लॉक बने होते हैं, बाजूकात हमारे पास ये जो है वो सप्लाई डिमांड जोन्स बने होते हैं। अगर ये दोनों में से एक मौजूद हो तो फिर तो आसानी है। अगर दोनों मौजूद हो तो पहला और आखिरी मार्क करेंगे, दरमियान वालों को हम लोग जो है वो गुड बाय बोल देंगे, दरमियान वालों को हम लोग जो है वो छोड़ देंगे। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारे जो है वो मौजूद हैं। ये हमारे पास लास्ट टाइम हम लोगों ने एनजेडी यूएसडी का चार्ट डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो मैं उसमें भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। लास्ट टाइम हम लोग जब एनजेडी यूएसडी का पेयर जो है वो डिस्कस कर रहे थे बार बार, तो इसके अंदर भी ये हमारे पास जो है वो सप्लाई जोन्स काफी टाइम जो है वो यूज हुए थे। जिनका उस वक्त तो मैं आप लोगों को बताता था, बट खैर उस टाइम आप लोगों को प्रॉपरली समझ नहीं आती थी। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ जो है वो दोबारा से ये दिखा भी देता हूँ और इसका बता भी देता हूँ। अब यहाँ पर ये हमारा एक दफा जो है वो हमारा क्या, ये हमारा जो है वो सप्लाई जोन यूज हुआ था, तो इसका आपको बताता हूँ। ये हमारे पास लास्ट मार्केट का लो पॉइंट था जिसका मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया था स्टूडेंट्स। नीचे यहाँ पर बना लो पॉइंट, और लो को वैलिड करने के लिए मार्केट में जो इंड्यूसमेंट बनी थी वो हमारे पास यहाँ पर बनी थी। इस लो को वैलिड करने के लिए जो इंड्यूसमेंट बनी थी स्टूडेंट्स, वो हमारे पास यहाँ पर बनी थी। ये हमारा लो बना था और ये इंड्यूसमेंट। अब हमें यहाँ पर सेल की ट्रेड करनी थी। अब हमें यहाँ पर अपनी सेल की ट्रेड करनी थी। अब देखो यहाँ पर सेल की ट्रेड के लिए फर्स्ट हमें मिल गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारा फर्स्ट हमारा ऑर्डर ब्लॉक विद फेयर वैल्यू गैप मिल गया, जो कि यूज हुआ डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। ये हमारा डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अब बात आ गई थी एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की, तो यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं है। लेकिन अगर आप देखो तो हमारा एक सप्लाई का पैटर्न रैली, और इस बार बेस में ये हमारे पास चार कैंडल्स हैं, ये देख लो। रैली, उसके बाद एक दो तीन चार, ये हमारी जो है वो बेस बनेगी। रैली, बेस, ड्रॉप, ये हमारा सप्लाई का पैटर्न बना, जो कि यूज भी हुआ ट्रेड के लिए। और फिर ये हमारा जो सप्लाई का पैटर्न था रैली, बेस, ड्रॉप, ये हमारे पास यहाँ पर यूज हुआ एज आ एक्सट्रीम पीओआई, एज आ एक्सट्रीम पीओआई। और यहाँ से हमें इसकी मदद से ये सेल ट्रेड मिली। फिर इसकी मदद इसी तरह मजीद जो है वो हमारे पास ये जो है वो नेक्स्ट भी कंटिन्यू होता है। नेक्स्ट भी इसी तरीके कार से ये जो हमारे पास सप्लाई या डिमांड के जो है वो जोन्स हैं, ये यूज होते हैं। और इनकी मदद से हम लोग जो है वो सेम इसी तरीके कार से हम लोग जो है वो अपनी बाय की या सेल की जो है वो ट्रेड करते हैं। आई होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हो गया तो मुझे बता दें, ताकि मैं आपको आपकी असाइनमेंट और पासवर्ड का बता सकूं। नेक्स्ट, अगर इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको आप लोग रिटर्न में लाइएगा, और आप लोग जो है वो कल डिस्कस भी कर सकते हैं। ये सिंपल है, बस आप लोगों ने इनकी शेप को पहचानना है, जो कि कल मैंने आपको बताया था। अब नेक्स्ट आप लोगों ने
इनको एज आ ऑर्डर ब्लॉक ही आप कह सकते हो कि एक तरह से ऑर्डर ब्लॉक ही है। आप लोगों ने इनको मार्क करना है अपने डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाली जगह पर और एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाली जगह पर, और वहां पर आप लोगों ने ट्रेड लेनी है। इनकी कंफर्मेशन सेम वैसे ही होती है जैसे आप लोग पहले ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड कर रहे थे। बिल्कुल सिंपल बताऊं तो समझ लो ये ऑर्डर ब्लॉक ही है। शेप इनकी डिफरेंट है ये ऑर्डर ब्लॉक ही। यानी आप लोग इनको सेम समझ लो ऑर्डर ब्लॉक है। आपने जब भी इनको मार्क करना है ट्रेड करना है तो छोटे टाइम फ्रेम में जाकर कंफर्मेशन जरूर देखनी है। यानी आप लोगों ने छोटे टाइम फ्रेम में जाकर मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट जरूर देखना है। ये इसमें अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, ये अगर इसमें आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो परेशान मत हो। अपने क्वेश्चन सुबह तक आप लोग अपने पास नोटबुक पे नोट कर लें। कल आप लोगों का क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, उसमें आप लोगों को जो है वो मैं प्रॉपर ये कंफर्मेशन का जो पूछ रहे हैं या बाकी जो पूछ रहे हैं उनका मैं आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स करूंगा, क्योंकि हमारी क्लास ही कल जो है वो क्वेश्चन आंसर्स की है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं ये अपने पास नोटबुक पे लिख लें। आई होप सो आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अब जरा हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं असाइनमेंट्स को और फिर रिकॉर्डिंग के पासवर्ड को। और इसके बाद तकरीबन हमारी कल क्वेश्चन आंसर सेशन होगा और उसके बाद तकरीबन 3 क्लासेस और होंगी। क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद 3 क्लासेस और होंगी सिर्फ। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपनी असाइनमेंट्स को। आप लोगों ने असाइनमेंट्स रिकॉर्डिंग देख कर बनानी है। आप लोगों ने असाइनमेंट्स अपनी रिकॉर्डिंग देख कर बनानी है स्टूडेंट्स, नंबर 1। नंबर 2, आपकी असाइनमेंट्स ये हैं कि आप लोग 2 बुलिश चार्ट लेंगे उनमें स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, और 2 बेरिश चार्ट लेंगे उनमें स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। और अब आप लोग स्ट्रक्चर मैपिंग करके डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में ये आपके सप्लाई या डिमांड एरिया को मार्क करके शो करेंगे। फिर से बताता चलूं, सैंपल चार्ट आप लोगों को शेयर हो जाएंगे। आज की आप सब स्टूडेंट्स की असाइनमेंट ये है कि आप लोग 2 बुलिश चार्ट 2 बेरिश चार्ट लेंगे, उनमें स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, और स्ट्रक्चर मैपिंग करके सिर्फ अब आप लोग डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग सप्लाई और डिमांड एरियाज की मदद से मार्क करेंगे। यानी जैसे पहले आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते थे ना, अब आप उसकी जगह ये सप्लाई और डिमांड के जोन्स जो बने होंगे उनको एज अ डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करके शो करेंगे, जैसा कि मैंने अभी किया है। लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, आज की आप सब स्टूडेंट्स की असाइनमेंट ये है कि आप लोग 2 बुलिश चार्ट लेंगे 2 बेरिश चार्ट लेंगे, उसमें आप लोग स्ट्रक्चर मैपिंग करके आप लोग वहां पर डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आप लोग जो है वो क्या करेंगे, आप लोग डेसिमल और एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में सप्लाई और डिमांड एरियाज को यूज करेंगे, और इन पर आप अपना P&L यानी प्रॉफिट और लॉस वाला जो है वो लगाकर शो करेंगे। सैंपल चार्ट्स आपको शेयर हो जाएंगे, आप उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रिकॉर्डिंग के पासवर्ड की, और फिर हम लोग जो है वो वाइंड अप करते हैं। तो अब हमारे पास जो रिकॉर्डिंग का पासवर्ड है वो हम लोग रख देते हैं सप्लाई डिमांड POI। ये हमारी रिकॉर्डिंग का पासवर्ड रहेगा, सप्लाई डिमांड POI, ये हमारी रिकॉर्डिंग का पासवर्ड है। असाइनमेंट मैंने बता दी है, रिकॉर्डिंग देखकर असाइनमेंट बनानी है। कल क्वेश्चन आंसर सेशन होगा और उसके बाद मजीद 3 क्लासेस आप लोगों की होंगी। और कल मैं कोशिश करूंगा सर शायद आप लोगों के साथ अवेलेबल हो, वो आप लोगों को सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करने का और नेक्स्ट जो भी क्राइटेरिया वो भी समझा देंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस लास्ट में सर शायद लेंगे। वाइंड अप करते हैं, असाइनमेंट्स करके आइएगा, असाइनमेंट मिस मत कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाजत स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।